हमने CRUD एप्लीकेशन बनाया था, उसके बाद में हमने रिस्पॉन्स एंटिटी ऑप्शनल क्लास डिटेल में देखा था, और जो हमने एप्लीकेशन बनाया था ना, उसके अंदर हमने एक्सेप्शन को भी हैंडल किया था। हमारा कस्टम एक्सेप्शन बनाया था और वो हमने डिटेल में देखा है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं DTO। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट एक बार देखने के बाद हम इसको अप्लाई भी करेंगे, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में। In Spring Boot, a data transfer object (DTO) is a design pattern used to transfer data between layers of an application. DTOs are often used to encapsulate data and send it between different parts of a system, such as between the client and the server, or between different layers of a server. तो तुम देख रहे होंगे ना, तो हमने पोस्टमैन से, लेट से हम ये क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट एम्प्लॉय, तो हम पोस्टमैन में स्लैश क्रिएट करके वो जेसन में डेटा भेजते हैं ना, वो हम एम्प्लॉय टाइप का भेज रहे हैं। @request body employee E1, यानी हम यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप का डेटा भेज रहे हैं। तो हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। वैसे ही सेम अभी एम्प्लॉय सर्विस डॉट क्रिएट एम्प्लॉय, इसके अंदर भी E1 हम एम्प्लॉय टाइप का डेटा भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे DTO यूज़ करेंगे। लेट्स से हम DTO में DTO पैकेज है ना हमारा, उसके अंदर हम एम्प्लॉय DTO एक क्लास बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे हम वो देखेंगे, और उसका ऑब्जेक्ट भेजेंगे। वैसे ही सेम अगर तुम एम्प्लॉय सर्विस में जाओगे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय E1 है ना, यहाँ पे भी हम सिंपल है, हम जो कंट्रोलर में अगर एम्प्लॉय DTO का ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो यहाँ पे भी DTO ही रहेगा। ठीक है, तो ये हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं कि DTO का यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले तो हम एक क्लास बना लेते हैं DTO में, एम्प्लॉय DTO। ठीक है, एक क्लास बनेंगे एम्प्लॉय DTO। तो हमने एम्प्लॉय DTO एक क्लास बना ली है। इसके अंदर हम सेम चीज़ रख सकते हैं, जो हमें चाहिए वो भी रख सकते हैं, मतलब जो एम्प्लॉय में है वो सेम भी रख सकते हैं, या हमें थोड़े कम चीज़ें चाहिए उसके अंदर की, वो भी वैसा भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एंटिटी में एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर ID, नेम, एड्रेस, ये 3 चीज़ें। तो लेट्स से हम अभी के ये तीनों चीज़ रख रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम रख देते हैं, सेव करते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स बना देते हैं, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, जनरेट, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, डीसिलेक्ट ऑल एंड जनरेट। तो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ये एम्प्लॉय DTO की हमने क्लास बना दी है। ठीक है, सेव कर देंगे, तो हमारी एम्प्लॉय DTO की क्लास तो बन गई है, और ये हमारी एंटिटी है। ठीक है, ये एंटिटी है, और ये एम्प्लॉय DTO। अब एंटिटी क्या है ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमने एक एम्प्लॉय DTO बनाया है। ये DTO सिंपल सा है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम ये क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोलर में जो भी रिक्वेस्ट बॉडी है ना, ये एम्प्लॉय टाइप किया ना, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय DTO करेंगे। तो हम है ना अभी कंट्रोलर से सर्विस की तरफ ना जाते हुए पहले सर्विस के पास जाएंगे, फिर कंट्रोलर पे आएंगे। ठीक है, सेम ही है वो, और हम सर्विस में पहले देखेंगे कि क्या क्या हमें करना है। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अभी क्रिएट एम्प्लॉय पे हम कर रहे हैं। तो ये देखो, जब तुम ऐसा क्रिएट सेव पे ऐसा होवर करोगे ना, तो इसके अंदर तुमको दिख रहा होगा कि ये जो सेव के अंदर जो तुम यहाँ पे दे रहे हो, आर्गुमेंट या पैरामीटर, आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, सेव के अंदर हम जो E1 दे रहे हैं ना, वो एम्प्लॉय टाइप का है। ये देखो, एम्प्लॉय टाइप का है। पर अगर यहाँ पे तुम एम्प्लॉय DTO करोगे, एम्प्लॉय DTO लेट से, तो यहाँ पे तो एरर आ जाएगा ना, है ना। तो यही चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स बना देते हैं, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय DTO एंड एम्प्लॉय DTO टू एम्प्लॉय। ये हम दो मेथड बना देते हैं। लेट से हम मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड, मैं वॉइड ऐसे लिख रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे क्या करना है। तो हम मेथड बना रहे हैं एम्प्लॉय टू DTO, और एक सेकंड मेथड बना रहा हूँ मैं, पब्लिक वॉइड DTO टू एम्प्लॉय। ठीक है, DTO टू एम्प्लॉय। वो DTO लिखा है, मतलब ये समझ जाना वो DTO क्या है, एम्प्लॉय DTO ऐसा समझो। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होगा एम्प्लॉय DTO टू एम्प्लॉय, तो सीधा DTO लिख दिया मैंने। तो हमने दो मेथड बना दिए।
ओके, तो ये क्या करेंगे एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉई डीटीओ में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें रिटर्न क्या करेंगे वो एम्प्लॉई डीटीओ। ओके, एम्प्लॉई डीटीओ हमें रिटर्न करेगा, और ये डीटीओ टू एम्प्लॉय कर रहा है, यानी हमें रिटर्न करेगा एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डीटीओ में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या आएगा एम्प्लॉय। ठीक है, सेम इसके अंदर ये क्या कर रहा है डीटीओ टू एम्प्लॉय कर रहा है, तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या आएगा एम्प्लॉय डीटीओ। तो इसके अंदर एम्प्लॉय डीटीओ आर्ग्यूमेंट आएगा, और इसको भी डीटीओ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, मैंने दो मेथड बना दिए। तो फर्स्ट मेथड क्या कर रहा है, इसके अंदर एम्प्लॉय आएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एम्प्लॉय डीटीओ में। तो हम एम्प्लॉय डीटीओ का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एम्प्लॉय डीटीओ। ठीक है, तो एम्प्लॉय डीटीओ इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डीटीओ। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये एम्प्लॉय डीटीओ को हम ऐसा ओवर करते हैं एंड इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, एम्प्लॉय डीटीओ के अंदर पूरी प्रॉपर्टी सेट कर देंगे जो कि एम्प्लॉय में है। हमें पता है कि एम्प्लॉय डीटीओ के अंदर भी तीन प्रॉपर्टी है, आईडी, ये देखो बताते हुए, तो कहाँ पे गया एम्प्लॉय डीटीओ, ये देखो आईडी नेम एड्रेस, और एम्प्लॉय के अंदर भी ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो वही हम सेट करने वाले हैं। तो हम जाएंगे सर्विस में एंड एम्प्लॉय डीटीओ को ये कॉपी करेंगे, और क्या करेंगे एम्प्लॉय डीटीओ डॉट सेट नेम, सबसे पहले तो सेट नेम करेंगे, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, एम्प्लॉय डॉट गेट नेम। ठीक है, वैसे ही एम्प्लॉय डीटीओ डॉट सेट एड्रेस करेंगे, एम्प्लॉय डीटीओ डॉट सेट एड्रेस, और वही डाल देंगे एम्प्लॉय डॉट गेट एड्रेस, ये हमने डाल दिया। ठीक है, वैसे और क्या बचा, अब एम्प्लॉय डीटीओ डॉट सेट आईडी, सेट आईडी में हम डाल देंगे एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, और रिटर्न क्या कर देंगे हम एम्प्लॉय डीटीओ। ठीक है, एम्प्लॉय डीटीओ हमने रिटर्न कर दिया। तो वैसे ही सेम इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डीटीओ की जगह मैं ऑब्जेक्ट किसका बनूंगा एम्प्लॉय का, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय डीटीओ तो ऑलरेडी है और उसको हमें कन्वर्ट करना है एम्प्लॉय में। तो हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेंगे, उसको नाम दूंगा मैं एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय डॉट, तो एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, और एम्प्लॉय डीटीओ। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे एम्प्लॉय को। ठीक है, इतना हो गया हमारा, ये हमने कर दिया। ओके, तो हमने क्या किया है, एम्प्लॉय को डीटीओ में कैसे कन्वर्ट करना है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय डीटीओ में, और एम्प्लॉय डीटीओ को एम्प्लॉय में, ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो मैंने क्या बोला है कि हम यहाँ से रिटर्न भी एम्प्लॉय डीटीओ करेंगे, और इसके अंदर भी एम्प्लॉय डीटीओ ही पास करेंगे। जैसे एम्प्लॉय डीटीओ है ना, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डीटीओ प्रॉपर अच्छे से नेम देता हूँ, सो दैट कुछ कन्फ्यूजन ना हो हमें, और ये रिटर्न भी एम्प्लॉय डीटीओ ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव हमें करना है, जो भी एम्प्लॉय डीटीओ आ रहा है ना वो हमें सेव करना है, लेकिन हम एम्प्लॉय डीटीओ का ऑब्जेक्ट सेव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि एंटिटी को सेव करता है सिर्फ। ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ एंटिटी को सेव करता है। ओके, तो सबसे पहले करेंगे क्या हम, कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉय डीटीओ आ रहा है ना उसको हमें कन्वर्ट करना है एम्प्लॉय में। तो डीटीओ टू एम्प्लॉय मेथड को हम कॉल करेंगे, उसके अंदर हम पास करेंगे एम्प्लॉय डीटीओ, जो हमें एम्प्लॉय दे देंगे। ठीक है, ये हमें क्या कर देंगे एम्प्लॉय रिटर्न कर देंगे।
हमारे पास एम्प्लॉय एक बार आ गया तो हम सेव करा देंगे एम्प्लॉय को। ओके, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न यहाँ से हटा देंगे और एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव एम्प्लॉय, इसको हमने सेव करा दिया। और इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, एम्प्लॉय है। ये देखो, इसका रिटर्न टाइप क्या है, एम्प्लॉय है। तो तुम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके इसको एम्प्लॉय, अपडेटेड एम्प्लॉय ऐसा कर सकते हो, अपडेटेड एम्प्लॉय। और यहाँ से रिटर्न क्या करोगे, तो रिटर्न तुम्हें क्या करना है, एम्प्लॉय डीटीओ, एम्प्लॉय डीटीओ तुम्हें रिटर्न करना है। तो तुम फिर से मेथड को कॉल करेंगे एम्प्लॉय टू डीटीओ, एम्प्लॉय टू डीटीओ मेथड को कॉल करोगे और इसके अंदर तुम अपडेटेड एम्प्लॉय देंगे। तो ये एम्प्लॉय को वो एम्प्लॉय डीटीओ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। तो किया क्या, ये ऊपर के दो मेथड तो तुमको समझे हुए, डीटीओ टू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टू डीटीओ। तो मैंने सबसे पहले किया क्या कि मेरे पास एम्प्लॉय डीटीओ आया, तो एम्प्लॉय डीटीओ को मैं ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय में करूँगा। क्यों, क्योंकि एंटिटी रिपोजिटरी डॉट सेव हमेशा एंटिटी करता है और एम्प्लॉय एंटिटी है। तो हमने उसको पहले एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेव कर दिया। ये सेव करने के बाद इसको अपडेटेड एम्प्लॉय, यानी इसका रिटर्न टाइप एम्प्लॉय है तो उसको स्टोर करा दिया। ये अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि अपडेटेड एम्प्लॉय में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट यही एम्प्लॉय को मैं इसके अंदर भी पास कर सकता था, बट नहीं, हम ये ऐसा करेंगे क्योंकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसका रीज़न आईडी से रिलेटेड है, जब हम मॉडल मैपर यूज़ करने वाले, इसलिए। ठीक है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो हम रिटर्न कर रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप एम्प्लॉय डीटी हो गया। ओके, तो सेम हम बाकी चीज़ के लिए भी एम्प्लॉय डीटीओ करने वाले हैं। तो गेट एम्प्लॉय के लिए भी हम यहाँ पे एम्प्लॉय डीटीओ, इसका रिटर्न टाइप भी एम्प्लॉय डीटीओ हो जाएगा। एम्प्लॉय डीटीओ, मैंने कुछ गलत कर लिया क्या, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया गलती से। तो इसका रिटर्न टाइप एम्प्लॉय है, अपडेटेड एम्प्लॉय, अपडेटेड एम्प्लॉय, एंड ये सही हो गया अब। और इसको मैं एम्प्लॉय डीटीओ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी रिटर्न एम्प्लॉय डीटीओ करने वाला है। तो इसको रिटर्न की जगह मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, एम्प्लॉय वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी करेंगे, उसका रिटर्न टाइप क्या आ जाता है, एम्प्लॉय। और ये ऑल एल्स थ्रो ये भी डिटेल में बता चुका हूँ। एक्सेप्शन आएगा तो वो एक्सेप्शन आ जाएगा कंट्रोलर के पास, उसको हैंडल करेगा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल। ये सब डिटेल में बहुत बार बता चुका हूँ। हमें रिटर्न करना है एम्प्लॉय डीटीओ, तो हम एम्प्लॉय डीटीओ को कॉल करेंगे एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डीटीओ को कॉल कर दिया हमने, जो कन्वर्ट करेंगे एम्प्लॉय को एम्प्लॉय डीटीओ में। तो हमारे पास एम्प्लॉय है तो इसके अंदर हम एम्प्लॉय डाल देते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। हमारे पास एम्प्लॉय डीटीओ आ गया है तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं कुछ एरर आया है क्या। मेथड का नाम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डीटीओ नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय टू डीटीओ है। ठीक है, तो इसलिए तो अब एरर नहीं आया। दो मेथड होगा हमारे सॉल्व। अब थर्ड अपडेटेड एम्प्लॉय को करने वाले हैं एंड देन डिलीट। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम्प्लॉय डीटीओ, क्योंकि हम पास करेंगे एम्प्लॉय डीटीओ, एंड ये हम यहाँ पे भी इवन की जगह नाम प्रॉपर दे देते हैं, एम्प्लॉय डीटीओ। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप भी एम्प्लॉय डीटीओ रहेगा। तो अब करेंगे इसको प्रॉपर। सबसे पहले तो फाइंड बाय आईडी करेंगे, जो हमारा पुराना एम्प्लॉय रहेगा वो एम्प्लॉय में स्टोर हो जाएगा। E2 नाम दे रहा है, ठीक है इसको। ओके, ठीक है। तो अभी हम E2 डॉट सेट नेम में क्या करेंगे, E1 की जगह एम्प्लॉय डीटीओ, एम्प्लॉय डीटीओ डॉट गेट नेम, और E2 डॉट सेट एड्रेस में एम्प्लॉय डीटीओ डॉट गेट एड्रेस। ये हो गया हमारा। फिर से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव E2 कर देंगे हम, एंड इसका रिटर्न टाइप एम्प्लॉय है तो इसको हम अपडेटेड एम्प्लॉय में स्टोर करा देंगे, एम्प्लॉय अपडेटेड एम्प्लॉय
ठीक है, अपडेटेड एम्प्लॉय में स्टोर करा दिया है। और हम रिटर्न क्या करेंगे, ऐसे एम्प्लॉय DTO रिटर्न करना है, यानी एम्प्लॉय टू DTO मेथड को कॉल करेंगे। एम्प्लॉय टू DTO मेथड को कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम ये अपडेटेड एम्प्लॉय देंगे। ठीक है, हो गया। ये भी किया क्या है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल है। सबसे पहले तो वो फाइंड करेंगे कि ये आईडी से प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर है तो उसको E2 में स्टोर कर देंगे। तो ये अपडेटेड है, तो इसका न्यूअर वर्जन क्या है कि E2 डॉट सेट नेम कर दो, E2 डॉट सेट एड्रेस कर दो, जो कि हमें एम्प्लॉय DTO से डॉट गेट से मिल जाएगा। और जो भी रिपोजिटरी डॉट सेव कर दो, उसका रिटर्न टाइप एम्प्लॉय है, तो उसको अपडेटेड एम्प्लॉय में सेव कर दो और रिटर्न कर दो एम्प्लॉय DTO। एम्प्लॉय है, अपडेटेड एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टाइप का उसको DTO में कन्वर्ट करना है। एम्प्लॉय टू DTO मेथड को कॉल करो, कुछ भी नहीं किया। ओके, ईजी है। तो अब हम यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, एम्प्लॉय DTO रिटर्न करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम फिर से मेथड को कॉल कर देंगे, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय DTO, इसको पेस्ट करेंगे और इसको एम्प्लॉय को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एम्प्लॉय, अपडेटेड एम्प्लॉय की जगह सिर्फ एम्प्लॉय लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, एक ही एम्प्लॉय है। ठीक है, और इसके अंदर हम एम्प्लॉय पास कर देंगे, तो हो गया। अच्छा, ये मेथड का डिलीट बाय आईडी का रिटर्न टाइप वॉइड है, तो हम इसको एम्प्लॉय में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कट कर देते हैं। हाँ, वैसे भी डायरेक्ट यहाँ पे हम E1 ले लेंगे। अब बताओ क्यों। अरे ठीक है ना, हमने इधर ही फाइंड कर दिया ना, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी है, तो E1 में सेव कर दो और उसको हमने DTO में कन्वर्ट कर दिया है। अगर है तो उसको डिलीट कर दो और रिटर्न में हम एम्प्लॉय DTO, एम्प्लॉय टू DTO ये भेज रहे हैं। ठीक है ना, यानी हमारा सर्विस तो अब पूरा हो गया है। अब यहाँ पे एरर है क्या, वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये बता रहा है कि एम्प्लॉय DTO में हमने कुछ किया ही नहीं है, तो एक बार एम्प्लॉय DTO सेव है कि नहीं वो देख लेते हैं हम। तो Ctrl+S करते हैं एंड ये देखो एरर सब चले गए, हमने शायद सेव नहीं किया था। तो एम्प्लॉय सर्विस तो हमने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप इज एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय कंट्रोलर करने का, इसके बाद हो गया हमारा काम। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि इसका रिटर्न टाइप भी एम्प्लॉय DTO करेंगे और इसके अंदर एम्प्लॉय DTO ही सेंड करेंगे, क्योंकि लेयर के बीच में हम हमेशा DTO यूज़ करने वाले हैं। DTO का ऑब्जेक्ट, एंटिटी का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करने वाले। ओके, ये समझ गया है। तो इसको हम एम्प्लॉय DTO में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम प्रॉपर नेम दे देते हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। तो एम्प्लॉय की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय DTO, और यहाँ पे भी मैं पास करूँगा एम्प्लॉय DTO, और ये E1 को E1 रहने देता हूँ। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय DTO को होवर करता हूँ और ये जो हमने क्लास बनी उसको इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में मैं एम्प्लॉय DTO का ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, और ये मेथड हम मुझे रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय DTO रिटर्न करेंगे। तो ये मेथड हमें एम्प्लॉय DTO दे रहा है, तो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और वही है। ये इजी है, ये हो गया। अब इसको करेंगे हम, तो हमें गेट होना, तो गेट भी हमें एम्प्लॉय DTO होना। ठीक है, तो ये हम इधर एम्प्लॉय DTO में स्टोर करा देंगे। इधर भी मैं एक DTO दे देता हूँ प्रॉपर नेमिंग, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये भी हो गया है। अब अपडेट में देख लेते हैं, इसका रिटर्न टाइप भी एम्प्लॉय DTO है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर करेंगे एम्प्लॉय DTO, और इधर भी प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, यहाँ पे भी DTO एंड अपडेट एम्प्लॉय का एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या सीन है। पाथ वेरिएबल में भी एम्प्लॉय DTO। ठीक है, अब डिलीट का देख लेते हैं। डिलीट का मेरे ख्याल से रिलेटेड नहीं है इतना, क्योंकि हम डायरेक्ट स्ट्रिंग भेज रहे हैं। तो Ctrl+S कर दूंगा तो सब एरर गायब। एंड लेट्स रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है 8086 पे। तो लेट्स अब रन करते हैं। तो नेम एंड एड्रेस 8086 एम्प्लॉय। सबसे पहले तो पोस्ट करके देखेंगे कि हम नेम और एड्रेस से सेंड कर रहे हैं, हम आईडी नहीं दे रहे हैं, तो होगा क्या। तो ये हो गया 252। तो अभी हम अगर आईडी भी देंगे तो क्या होगा, क्या ये भी देख लेते हैं। अगर आईडी यहाँ पे आईडी, और इसको मैं करता हूँ लेट्स से
304 कॉमा एंड नाउ सेंड। तो ये भी चल जा रहा है, पर आईडी इसकी डिफरेंट बन रही है, ठीक है। तो ये आईडी सेम नहीं रहेंगी। तो ये हम आईडी का वैसे जो भी प्रॉब्लम है ना वो सब हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम आईडी सेंड ही नहीं करने वाले। ठीक है, गेट करते हैं /252 या 253 अगर है तो देगा। 253 है एंड लेट्स से पुट कर रहे हैं 253 को, यहाँ पे कुछ चेंज कर दे रहे हैं। सो चेंज भी हो जाएगा 253 एंड डिलीट भी वर्क हो जाएगा। डिलीट भी हो गया है, ओके। तो ये जो आईडी का है ना, हम डिटेल में देखेंगे कि हम है ना वैसे भी आईडी पास नहीं करेंगे, यानी हम एम्प्लॉय डीटीओ में ये आईडी का रखेंगे ही नहीं, इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ अभी, बट ये हम बाद में देखेंगे। और जो मेन है, तुमको ये समझाने का था कि डीटीओ क्या रहता है, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, जो हर एक लेयर के बीच में हम जो भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एंटिटी का यूज़ नहीं करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ओके। एंड सेकेंड वन इज़ कि हमने अभी कस्टम यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस के अंदर हमने कस्टम अपनी खुद के 2 मेथड्स बनाए हैं, और इतना सारा कोड लिखा है हमें कि डीटीओ टू एम्प्लॉय करने के लिए, एम्प्लॉय टू डीटीओ। ठीक है, इसमें तो 3 ही फील्ड थे, गेट नेम में, गेट आईडी, गेट एड्रेस। लेकिन समझो 1000 प्लस भी हो सकते हैं, 50 प्लस भी हो सकते हैं, 100 प्लस भी हो सकते हैं, तो इतना थोड़ा ना कोड लिखेंगे। उसके लिए मॉडल मैपर एक क्लास होती है, जिसके मदद से हम बहुत इजीली कर लेंगे। तो वो हम देखेंगे कि मॉडल मैपर है क्या, ओके। उसके पहले ये एक देख लेते हैं। यूजिंग डीटीओ हेल्प्स इन decoupling the internal data structure from the external representation, providing a cleaner and more maintainable architecture. Additionally, DTO can be helpful in situation where you want to expose only specific information to client. ये important लाइन है। ये देखो, अगर हम कंट्रोलर में जाएंगे, ये देखो कंट्रोलर से मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय डीटीओ कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉय डीटीओ के अंदर जितने फील्ड्स हैं वही हमें पोस्टमैन पे दिखेंगे, है ना, क्योंकि ये रिटर्न तो पोस्टमैन पे जाएगा ना, या फ्रंट एंड पे जाएगा, तो उतने ही फील्ड दिखेंगे। लेकिन अगर मैं रिटर्न एंटिटी करता हूँ ना, तो एंटिटी के अंदर जितने फील्ड है वो पूरे दिख जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल वे में हम डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जितने फील्ड दिखाना है वही हम यूज़ करते हैं, ओके। ठीक है, और विच यू नीड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल एंटिटीज इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर प्रेजेंटेशन। ये हम जब थोड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट करेंगे ये भी समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल एंटिटीज को हम इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे भेज सकते हैं, ओके। ये भी ऊपर का भी अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन लेयर्स, कंट्रोलर, सर्विस, ये सब लेयर्स ही तो है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ये जो मॉडल मैपर है ना, अभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, सो दैट कि हम मॉडल मैपर का यूज़ कैसे कर सकते हैं कि जो हमने इतना सारा कोड लिखा है ना वो हमें कोड लिखना ना पड़े, और मॉडल मैपर को हम डिटेल में देखेंगे।